ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच स्वायंभुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वनः। मन्वन्तरे हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः। गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वताम्। यज्ञस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यतीतेन गतेद्य वा। स्वयंभू के पुत्र मनु महाराज के यहाँ इस स्थान पर गंगा जी के तट पर ब्रह्मर्षियों की सभा में गुरो हे गुरो वंशः वंश अयं यह विस्तरात् विस्तार से श्रुतः सुना गया यत्र जिसमें जिस मनवंतर में या जिस वंश में विश्व सृजान सर्गो विश्व सृष्टि करने वाले मरीचि आदि के द्वारा मनु महाराज की कन्याओं से पुत्र पौत्रादि रूप सृष्टि। मनुओं को अन्यान अन्य वदस्व बोलिए कहिए नह हमारे प्रति मनवंतर में हरे है सर्व मनोहर भक्त दुख हरता हरि के जन्म अवतार कर्माणि लीलाएं च और महीयसः परम महान प्रभु के गृह्णन्ति वर्णन करते हैं कवयः तत्ववेतागण ब्रह्मण हे वेदवेत्ता और हे भगवान के परम भक्त तानि उनको हरि के जन्म और कर्मों को नह इस सभा में बैठे हुए हम सब के प्रति वद बोलिए शृण्वताम् हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। जो जस्मिन जिस अंतरे
मंत्र में ब्रह्मन हे ब्रह्मनिष्ठ, भगवान षडैश्वर्य पूर्ण, विश्व भावनः, विश्व के जन्मदाता और पालक, कृतवान कर चुके हैं, कुरुते कर रहे हैं, कर्ता भविष्य में करेंगे, ये निश्चित, अतीते भूतकाल में, अनागते भविष्य में, अद्य वर्तमान में, वा अथवा। तो 7वें स्कंध में श्री सुखदेव गोस्वामी श्री प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन किए हैं बहुत ही विस्तार के साथ। और इसके पूर्व किए हैं बहुत ही विस्तार के साथ। और इसके पूर्व के स्कंधों में उन्होंने मनु महाराज के संतान का वर्णन किया है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनने के बाद महाराज परीक्षित के मन में मनवंतरों में किए गए भगवत चरित्र को सुनने की लालसा हो रही है। तो वे पूछते हैं, स्वयं भुवस्य गुरो वंशोयम विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्व सृजाम सर्गो मनुन अन्यान वदस्वन। हे गुरु, हे हमारे हित के उपदेष्टा, स्वयं भुवस्य वंशः विस्तरात् श्रुतः। स्वयं भुव मनु के वंश का विस्तार से वर्णन सुना हमने। श्रुतः अयम वंश, अयम शब्द का अर्थ है महाराज परीक्षित के चित्त में बड़ा ही स्थान है मनु महाराज के वंश का। तो अयम वंश, जो बात किसी के हृदय में स्थित हो जाती है उसको व्यक्ति कहता है अयम, यह। वो सारा वंश महाराज परीक्षित के साथ बैठा नहीं था गंगा जी के तट पर, लेकिन अयम का अर्थ है बहुत ही गौरव का भाव है, बहुत ही प्रेम है उस वंश से, इसलिए कह रहे अयम वंश, यह वंश विस्तार से सुना गया। यह वंश वास्तव में ये तृतीय स्कंध की कथा के लिए कह रहे हैं। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा ऐसे पूरा हुआ है। ऐसे 5वें स्कंध में भी मनु महाराज के वंश का ही वर्णन हुआ था और आगे भी सभी स्कंधों में संबंध है। तो अयम वंश विस्तरात् श्रुतः, इह का अर्थ है यहाँ सुना गया विस्तार से। यह का अर्थ है गंगा जी के पवित्र तट पर और पवित्र समाज में। गंगा जी के तट पर अतिशय महान लोग प्रस्तुत हुए थे, जुटे हुए थे। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था भगवान के गुणों को सुनना और महाराज परीक्षित का देह त्याग करके वैकुंठ जाने का दृश्य देखना चाहते थे। सभी ब्रह्मर्षि यह जानते थे कि महाराज परीक्षित यह देह त्याग कर भगवान के धाम में जाएंगे। तो इस दृश्य को देखने के लिए और उस अवसर पर भगवान की गुण गाथा सुनने के लिए संसार के बड़े बड़े लोग आए थे। यह भी अथवा यही बड़प्पन की पहचान है। भगवान के विषय में सुनने की जिसकी जितनी ही उत्कंठा होती है वह उतना ही प्रकृति के राज्य को पार किया हुआ मनुष्य माना जाता है। भगवान के विषय में सुनने की लालसा होना यह सिद्ध करता है कि यह व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूट चुका है। जल्दी श्रद्धा का उदय नहीं होता है।
तो वे सब तो जीवन मुक्त महापुरुष थे, जिसमें नारद जी, भगवान वेदव्यास देव और सारे ऋषि मुनि भरे पड़े थे। तो यह शब्द कह रहे हैं, यहाँ इस समाज में और इस स्थान में आपने मनु महाराज के बहुत यशस्वी वंश का वर्णन किया विस्तार से। यत्र जिस वंश में या जिस वर्णन में, जिस मनवंतर में विश्व सृजाम सर्ग, विश्व सृष्टि करने वालों के सर्ग का वर्णन किया गया। सर्ग का अर्थ होता है जन्म या सृष्टि, और विश्व सृक का अर्थ होता है विश्व की सृष्टि करने वाले। तो विश्व सृजाम, जिन्होंने इस विश्व को उत्पन्न किया है, उनमें प्रधान तो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी ने मरीचि, दक्ष, प्रजापति आदि पुत्रों को जन्म दिया। तो विश्व सृजन का अर्थ है मरीचि आदि नाम, मरीचि आदि नाम। सबसे श्रेष्ठ पुत्र हैं मरीचि, ब्रह्मा जी। मरीचि ऋषि इतने तेजस्वी हुए कि उनका नाम ही ब्रह्मा जी ने मरीचि रख दिया। मरीचि का अर्थ होता है प्रकाश, किरण। इतना तेजस्वी पुत्र हुए मरीचि। और इनके पुत्र हुए कश्यप जी। तो कश्यप जी के द्वारा यह संपूर्ण सृष्टि विस्तृत हुई है विविध प्रकार से। ब्रह्मा जी के मरीचि आदि पुत्रों का विवाह मनु महाराज की कन्याओं से हुआ था। मनु महाराज की कन्या की कन्याओं से, जैसे देवहूति की 9 कन्याएं हुई, जिसमें अनुसुईया, अरुंधति इत्यादि थी। इसी को कारण विश्व सृजाम सर्ग, विश्व की सृष्टि करने वाले मनु, विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि के द्वारा मनु महाराज की कन्याओं का सर्ग। इसका अर्थ ऐसे है, विश्व सृजाम सर्ग। इस वंश में यह भी वर्णन किया गया। तृतीय स्कंध में, चतुर्थ स्कंध में सब कथाएं हैं। इसको उक्तानुवाद कहते हैं। जो पहले बात कह दी गई है उसी की आवृत्ति को अनुवाद कहा जाता है। तो उक्तानुवाद पूर्वकम पृच्छति। अब कहते हैं अन्यन मनुन वदस्व। अब अन्य मनुओं की कथा सुनाइए। स्वयंभू मनु तो प्रथम मनु है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक मनु का कार्यकाल 71 चतुर्युग होता है, कुछ अधिक। तो आदि मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके विषय में विस्तार से सुना गया। और अन्य मनुओं की कथा सुनाइए। मनु का अर्थ तो होता है, मनवंतर का अर्थ होता है इस विश्व की शासन व्यवस्था, पूरे ब्रह्मांड की। आप ऐसे कह सकते हैं ब्रह्मांड की सरकार, सीधा ये अर्थ। हम लोग तो छोटी छोटी सरकार देख रहे हैं, गवर्नमेंट देख रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व को सुव्यवस्थित रखने के लिए भगवान के द्वारा सुनियोजित सरकार है। सिलेक्टेड सब लोग हैं, इलेक्टेड नहीं है। भगवान ने पहले से निश्चित कर दिया है कि ये मनु बनेंगे, ये इंद्र बनेंगे, ये मनु के पुत्र होंगे, ये देवता होंगे और ये सप्तर्षि होंगे। इधर इलेक्शन चलता है। चुनने वाले सब 3rd क्लास का शिक्षित लोग होते हैं, तो अपने से बड़े लोगों को वे ऊंचा उठाते हैं। यह परंपरा उचित नहीं है। भगवान के द्वारा नियुक्त ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के द्वारा ये सब नियुक्त किए जाते हैं। यही ऊंची स्थिति। और वो सरकार बहुत सुदृढ़ है। आगे भी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु जो होते हैं,
जिसमें ये 7वां चल रहा है, 7वां मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर। विवस्वान के पुत्र सत्यव्रत महाराज इसमें मनु, और इसके बाद भी 7 मनवंतर होंगे। उनमें कौन इंद्र होंगे, कौन देवता होंगे, सप्तर्षि होंगे, ये सारी बातें निश्चित हो गई हैं। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध, इस स्कंध के 14वें अध्याय में सारी कथाएं, कौन किस मनवंतर में क्या होगा, कौन मनु होगा इत्यादि, क्या भगवान का अवतार होगा। बहुत काल के बाद, जैसे इस मनवंतर के बाद बलि महाराज इंद्र बनेंगे। अभी वो सुतल लोक में है, भगवान ने उनसे राज्य लिया अपने भाई इंद्र को देने के लिए। इस समय जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर। तो इनका जब कार्यकाल समाप्त होगा बलि महाराज इंद्र बनेंगे। देखिए इस प्रकार का चेंज, जो राज्य बलि से लेकर भगवान ने इंद्र को दिया है, वही राज्य एक दिन इंद्र से लेकर बलि को दिया जाएगा। और यह निश्चित है पहले से, इसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये सब बातें गिनाई जाती हैं। तो भगवान के द्वारा इस जगत में जीवों को, विशेषकर मनुष्यों को और देवताओं को नियम में रखने के लिए तथा समस्त प्राणियों का पालन करने के लिए, सुचारू रूप से जगत यात्रा चलाने के लिए भगवान के द्वारा नियुक्त कुछ लोग हैं। उनमें मनु महाराज का बहुत ही बड़ा स्थान। एक एक मनवंतर में बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। आप देखते हैं छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कितनी व्यवस्था, क्या क्या करनी पड़ती है। तो विश्व व्यवस्था में कितना प्रबंध करना पड़ता होगा सब कुछ। और महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मैं मनवंतर के विषय में सुनना चाहता हूं। तो यह प्रश्न होता है कि आप ये जाल क्यों सुनना चाहते हैं? जीवन के अंतिम क्षणों में यह गवर्नमेंट और सरकार की व्यवस्था आप क्यों सुनना चाहते हैं? तो इसी विकल्प का उत्तर देते हुए महाराज परीक्षित कहते हैं, मनवंतरे हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मं स्थानिनो वदस्यनवताम्। हे ब्राह्मण, मैं अन्य मनुओं की बात को इसलिए सुनना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य यह है कि प्रत्येक मनवंतर में भगवान जो जो अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के जो जो कर्म करते हैं, मैं उसी को सुनना चाहता हूं। तो अंततः यह स्पष्ट हो गया कि महाराज परीक्षित भगवान के अवतार और भगवान के कर्मों को सुनना चाहते हैं। मनवंतर के अनुसार भगवान का प्राकट्य होता है विविध प्रकार से। जैसे इस मनवंतर में भगवान का 12 वामन अवतार से भगवान का अवतार होते रहते हैं, लेकिन यह अवतार बीत चुका है 7 मनवंतर में। वामन देव का अवतार, और इसी मनवंतर में स्वयं भगवान आए श्री कृष्ण। मनु महाराज का 71 चतुर्युग होता है। तो इसमें इस समय 7वें मनवंतर का 28 चतुर्युग चल रहा है, 28वां। और इसी 28वें के द्वापर के अंत में स्वयं भगवान आए थे। और आज से केवल लगभग 500 वर्ष पहले वो श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो यह मनवंतर बहुत ही ग्लोरियस, बहुत महान। और यह भी वर्णन है कि ये जो मनु महाराज हैं हम लोगों के, इनको भगवान मत्स्य देव नौका पर बैठाकर प्रलयकालीन जल में विहार किए थे। नौका पर बैठे थे, भगवान मत्स्य अवतार लेकर अपने सिंह में नौका को खींच रहे थे। जब तक प्रलयकालीन निशा थी,
रात्रि थी, तब तक सप्तर्षियों के साथ मनु महाराज नौका पर आरूढ़ थे और भगवान से विविध प्रश्न करते थे और भगवान कथा कहते थे, उत्तर देते थे। मत्स्य पुराण में यही कथा भरी हुई है कथा। तो जहां वक्ता साक्षात भगवान हो और घोर निशा थी, प्रलयकालीन समुद्र उताल तरंगे ले रहा था, हवा जोर की चल रही थी, अंधकार था, लेकिन भगवान इतना चमक रहे थे, उनके अंग से ज्योति निकल रही थी कि बहुत दूर तक अंधकार नष्ट हो रहा था और सप्तर्षि लोग चमक रहे थे नौका पर बैठ। तो उस प्रलयकालीन रात्रि में भगवान का संग प्राप्त हुआ और भगवान को मनु महाराज ने अपने गुरु के रूप में वर्णन किया है। ये इसी स्कंध के 24वें अध्याय में यह कथा विस्तार से दी गई है। और मनु महाराज बताए हैं कारण कि क्यों वे श्री भगवान को ही अपना गुरु वर्ण किए। अंतिम अध्याय में 24वें में आप पढ़ेंगे, एक अष्टक है, 8 श्लोकों में प्रार्थना, तो उसको गुरुअष्टक कहते हैं। श्रीमद् भागवत का गुरुअष्टक, गुरुअष्टक। जैसे हम लोग प्रातः काल भोर में गाते हैं यहाँ गुरुअष्टक, संसार दावा नललीढ़ लोका। तो इसी प्रकार से मनु महाराज ने 8 श्लोक में भगवान के गुरुत्व का वर्णन किया, बहुत ही सुंदर। तो इस प्रकार भगवान का जन्म होता है भिन्न भिन्न मनवंतर में और वे बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि कवय जो तत्ववेता हैं, विद्वान हैं, वे लोग भगवान के जन्म और कर्मों का ही वर्णन करते रहते हैं। गृणन्ति कवयो ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन, कवयः गृणन्ति। क्या गृणन्ति? गृणन्ति का अर्थ वर्णयन्ति, कथयन्ति, निरंतर कथन करते रहते हैं। भगवान किस प्रकार इस जगत में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और जन्म ले लेकर के क्या क्या लीला करते हैं, इसी को मुनिजन तत्वेता लोग वर्णयन्ति, गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो तानि नः वद, उन्हीं लीलाओं को, उन्हीं जन्मों को नः अस्माकं प्रति वद, हमारे प्रति सुनाइए। तो मनवंतर की कथा पूछने का आशय ये है, भगवान के जन्म और कर्मों को सुनने की उत्कंठा है। इस श्लोक में भगवान के लिए महीयसः शब्द का प्रयोग किया गया। महीयसः 6ठी विभक्ति में है। महीयसः का अर्थ है महियान के, महियान, महियान का अर्थ है महान। भगवान सब प्रकार से महान है। किसी भी दृष्टि से देखिए तो वे सीमा से अतीत हैं, महान हैं। सौंदर्य में, ऐश्वर्य में, ज्ञान में, बल में, वैराग्य में, सब में, सब तरह से महान है। कृपा में आदि सबसे महान, उनको महान कहते हैं। ऐसे महान है प्रभु के अवतार और लीलाओं को ही मुनिजन कहते रहते हैं। गृणन्ति कवयो ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन, कवि लोग इस तरह से वर्णन करते रहते हैं। तो उसी को हम, उन्हीं लीलाओं को हम सुनना चाहते हैं। गृणन्ति कवयो ब्रह्मन् स्थानि नो वदस्यनगता। आरती के लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए कि रख दीजिए और सब लोग दूर से ही ले लें श्रद्धा से आरती। कथा के समय डिस्टर्ब होता है इस तरह से। और जल को बाद में छिड़क देंगे, ये फूल आदि जो लेना। तो कवयः गृणन्ति, महाराज परीक्षित इसके द्वारा यह कह रहे हैं कि संसार में जितने भी
तत्वदर्शी गण हैं, जिन्होंने सत्य को समझा है, असली बात को पहचाना है, तो उन्होंने क्या सत्य को पकड़ा है और उनके जीवन में क्या देखा जाता है कि वे लोग भगवान की लीलाओं का ही वर्णन करते रहते हैं। जैसा भगवान गीता में कहते हैं, कथयम च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। कवि जन, तत्ववेत्ता जन, जो जीवन में परमार्थ को, सत्य को पहचान चुके हैं, वे लोग भगवान की ही लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं उसे सुनूं, और हमारे सभा के सभी लोग इसी बात के लिए उत्कंठित। तो आप कृपया उन्हें बताइए। बदस्व, बद, नह बद, नह का अर्थ अस्माकम प्रति, हमारे लिए आप बद बोलिए भगवान के जन्म को और कर्म को। प्रत्येक मनवंतर में उन्होंने क्या क्या अवतार लिए और क्या क्या किए। नह की विशेषता बता रहे हैं श्रीवता। नह शब्द अपने आप में पर्याप्त है, हमारे लिए कहिए, लेकिन हमारे का विशेषण, नह का विशेषण दे रहे हैं श्रीवता। सुनने वालों के प्रति, हम लोग सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। और आज की भाषा में यदि कहा जाए तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं, रियली वी विश टू हियर। हम सुनने के लिए इकट्ठा हुए। ऐसा नहीं है कि कोई आयोजन हो गया है, कोई मनौती हो गई है 7 दिन की, इसीलिए अब आकर के बैठे हैं। नहीं, रियली हम सुनना चाहते हैं। श्रीवताम शब्द का यह अर्थ, और यह है श्रोता का कर्तव्य होता है कि अपनी उत्कंठा को वह व्यक्त करे। वक्ता को पता चले कि इसको भूख है वास्तव में, तब परिवेशन करने में उसको सुख मिलता है। तो अपनी बुभुक्षा को, अपनी भूख को, अपनी उत्कंठा को व्यक्त करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित अपनी उत्कंठा को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए कि उत्कंठा को जान करके श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार और लीलाओं को कहेंगे। तो श्रीवता, हम सुन रहे हैं, ये सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए आप सुनाइए। और विशेष करके इस प्रश्न में कहते हैं भगवान के मनवंतर में किए गए जन्म और कर्म को सुनाइए। इसका अर्थ यह है कि भगवान के अवतार विविध प्रकार के होते हैं, परंतु एक निश्चित अवतार होता है एक मनवंतर में। एक मनु महाराज के सरकार को, शासन को सुरक्षित रखने के लिए भगवान एक अवतार लेते हैं, संभालने के लिए। यदि भगवान बीच में न आए तो मनु या इंद्र आदि ये संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं, तो उसमें एक मनवंतर अवतार है, जैसे गुणावतार, युगावतार, मनवंतरावतार, लीलावतार, सत्यावेशावतार इत्यादि। तो ये युगावतार तो भगवान सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कली में अवतार लेते हैं युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए। सत्ययुग में किस तरह से ध्यान किया जाता है, तो ध्यान की निष्ठा बताने के लिए भगवान का अवतार होता है। और त्रेता में यज्ञ का प्रचार करने के लिए भगवान का अवतार होता है। द्वापर में भगवत पूजा का प्रचार करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और कलयुग में नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो ऐसे एक मनु के शासन काल में तो 71 से और 4 से गुणा कीजिए, इतने तो युगावतार हुए। एक के चतुर्युग में ही 4 अवतार हो जाते हैं। उस दृष्टि से अवतारों की कोई संख्या नहीं कर सकता है, अनंत अवतार। और एक मनु महाराज के शासन काल में खास करके मनु महाराज की रक्षा के लिए, इंद्र की सहायता के लिए भगवान का अवतार होता है, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। और उसी मनवंतर अवतार की क्रियाओं को और अवतार की विधि को सुनने की लालसा महाराज को हो रही है। यह प्रश्न इस तरह से किया तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं।
जब जस्मिनंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्वभावनः कृतवान कुरुते कर्ता यति ते नागते देवा। बारंबार इस प्रसंग में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित श्रील सुखदेव गोस्वामी को ब्राह्मण संबोधन कर रहे हैं। अब देखिए आवृत्ति कितनी है इसमें। पहले में गुरु संबोधन है, दूसरे में ब्राह्मण संबोधन है, तीसरे में भी ब्राह्मण संबोधन। तो ब्राह्मण का क्या अर्थ? ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसका ब्रह्म से कनेक्शन, इसको ब्राह्मण संबोधन में कहा। ब्रह्म से जिसका संबंध है, जो ब्रह्म में अवस्थित है, उसको ब्राह्मण संबोधन किया। तो ब्रह्म के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है परब्रह्म भगवान और दूसरा है शब्द ब्रह्म वेद। इन दो को बहुत ही व्यापक तरह से जाना जाता है कि ब्रह्म का अर्थ है शब्द ब्रह्म वेद और ब्रह्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण विष्णु। तो जो व्यक्ति भगवान में निष्णात होता है, भगवान के लीला गुण आदि में लगा रहता है, भगवान का भक्त होता है, उसको भी संबोधित ब्राह्मण किया जाता है। और जो वेदों का पारदर्शी विद्वान होता है, वेदों में लगा हुआ है, वेदों के तात्पर्य को जानता है, उसको भी ब्राह्मण संबोधित किया जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी दोनों दृष्टि से ही ब्राह्मण संबोधन के योग्य। तो इसका अर्थ है कि आप वेद जानते हैं, आप भगवान की भक्ति में निष्णात हैं, इसलिए भगवान के जन्म और कर्मों का वर्णन करने में आप सर्वसमर्थ, आप सब तरह से समर्थ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए भगवान की भक्ति में निष्णात है, लेकिन हो सकता है कि वह शास्त्र न जानता हो। जिन शास्त्रों में भगवान की लीलाओं को कहा गया है उसका ज्ञान उसे न हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो शास्त्र तो पढ़ा है लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं लगा है। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी दोनों में निष्णात, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात। निष्णात का अर्थ होता है नित्यनाम स्नान किया हुआ। स्नात स्नात का अर्थ होता है स्नान किया हुआ। खास करके इस तरह से शास्त्रों को जो जानते हैं उनके विषय में ऐसी बात कही जाती है, तो अवगाहन करना, उसने शास्त्र का अवगाहन किया। किसी सरोवर में या नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है, तैर रहा है खूब, उसके तल को जानता है, उसकी गहराई को, जल की धाराओं को, तो उसको कहते हैं अवगाहन किया। स्नातक जो डुबकी लगा चुका है, स्नान कर चुका है। स्नान का ये अर्थ नहीं केवल बाकेट से पानी निकाल कर एक बाकेट डाल लिया, एकादश लोग जानता है वो स्नातक हो, ऐसा नहीं। खूब अच्छी तरह से जानता है डुबकी लगाकर इसके भीतर क्या है, और उसको स्नातक कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष में आज भी ये स्नातक डिग्री दी जाती है। तो अंग्रेजी में भले दूसरा शब्द होगा, लेकिन वहां स्नातक कहा जाता है, और स्नातकोत्तर भी होता है, स्नातक से भी श्रेष्ठ। तो इस तरह से आप वेदों के स्नातक हैं और परब्रह्म में भी आप पूर्ण निष्ठ हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी तो भगवान में कितना निष्ठ थे इसका वर्णन बहुत हुआ है। ये भगवान के कथन के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, उनका मन स्वप्न में भी कहीं नहीं जाता था। नग्न देवाग्नाओं को देख करके भी, देवताओं की स्त्रियों को देख करके भी श्री सुखदेव गोस्वामी का चित्त उनमें नहीं गए। उनको ये सूझता ही नहीं था कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, आसक्ति की तो बात ही दूर रही। ये प्रथम स्कंध में ही बात कह दी जा चुकी है। तो इस तरह परब्रह्म में निष्णात। तो श्री सुखदेव गोस्वामी इनके शास्त्रज्ञ के रूप में इनकी योग्यता और परब्रह्म में पूर्ण निष्ठ, इन दोनों की योग्यता को बताने के लिए ब्राह्मण दो बार संबोधन की लगातार। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव गोस्वामी
उत्तर देते हैं। श्री ऋषिरुवाच मनवोऽस्मिन् व्यतीतः षट्कल्पे स्वायम्भुवादयः आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः। महाराज परीक्षित का प्रश्न जो अंत में हुआ बहुत ही स्पष्ट पूछ रहे हैं, मैं उसको भूल गया व्याख्या करना, पहले कह लेता हूं। जस्मिन् अंतरे ब्रह्मन्, हे ब्रह्मा, जस्मिन् अंतरे मनवंतरे जद कृतवान जद कर्ता जद कुरुते तद बदस्व। जिस इस मनवंतर में भगवान जो कर चुके हैं, जो करेंगे और वर्तमान में जो कर रहे हैं, उन सबको बोलिए, बताइए। तो तीनों क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अतीते, अनागते, अद्य। अतीते जत्कृतवान, भूतकाल में जो कर चुके हैं, जो कुछ मनवंतर बीत चुके हैं, तो अतीते जद कृतवान, अनागते जो आया नहीं है अभी उसको अनागत कहते हैं। अनागत, अनागत जो नहीं आया है, आने वाला है, भविष्य इसका। तो अनागते जद कर्ता, भविष्य में जो करेंगे, आगे आने वाले मनवंतरों में जो करेंगे। और अद्य वर्तमान इत्यर्थ, वर्तमान में जद कुरुते तत्वदस्य। भगवान जो पहले मनवंतरों में लीला कर चुके हैं, जो कर रहे हैं वर्तमान में, तो एक ही वचन का प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में इस 7वें मनवंतर में कहने का आशय है, भगवान वामन देव की लीला कहीं नहीं जा चुकी है, अभी कहीं जाएगी। मनवंतर के वर्णन में ही वो लीला आएगी। 6ठे मनवंतर में मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, कच्छपा अवतार लिया चाक्षुष मनवंतर में, और 7वें मनवंतर में वामन देव का अवतार लिया। 4थे मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया। उसी मनवंतर की कथा के संदर्भ में ही गजेंद्र मोक्ष की कथा आएगी। इस तरह से समझना चाहिए, मनवंतर के अनुसार कथा आ रही। तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि अतीते जद कृतवान, अनागते जद कर्ता करिष्यति, और अद्य वर्तमाने जद कुरुते तत्पदस्य। इसे हमें सुनाई। भगवान नित्य है और इस जगत में भगवान का कौन अवतार होगा यह हम सबको पता नहीं है, परंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे त्रिकालदर्शी, वेद के पारदर्शी विद्वान को सब पता है। इसलिए तो ब्राह्मण संबोधन करके पूछा जा रहा है, भविष्य में जो भगवान अवतार लेंगे और अवतार लेकर जो करेंगे वो सब बताइए। वो सारी बातें सुखदेव गोस्वामी ने बताई है कि भगवान आगे अवतार लेकर क्या क्या करेंगे। हम लोगों को तो 1 साल के बाद ही का पता नहीं है कि उस समय क्या करेंगे, है? मनुष्यों में किसी को गारंटी अब नहीं दे सकते। इंश्योरेंस देते हैं, लाइफ बीमा ये वो, लेकिन वास्तव में कुछ भी गारंटी नहीं है। परंतु भगवान तो त्रिकाल सत्य है, तो पहले भी बहुत लीलाएं कर चुके हैं, इस समय कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और भगवान की ये सारी लीलाएं नित्य लीलाएं, इस प्राकृतिक जगत की व्यवस्था के बाद भी भगवान लीला करते रहते हैं। अब इस तरह का प्रश्न किसी मनुष्य के विषय में नहीं किया जा सकता है, न देवता के विषय में। आप किसी भी व्यक्ति के विषय में जो इस संसार में लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ माना जाता है, तो क्या पूछेंगे कि आप जरा इनके बारे में बताइए कि इस जन्म के बाद क्या क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, क्या होंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, कुछ है पता किसी को? कीड़े की तरह जन्म लिए हैं,
पहले का भी कुछ पता नहीं। हमें से किसी को भी अपने विषय में, दूसरों के विषय में पहले का कुछ पता नहीं। अतीत का सब कुछ विस्मृत। अतीत कितना विस्मृत है, अब तो और ज्यादा समय की बात छोड़ दीजिए। इसी जन्म में हम मां के गर्भ में थे, लेकिन कुछ भी स्मरण नहीं। अपने साथ जो बात है वो भी याद नहीं, दूसरों की क्या याद करेंगे। तो कुछ भी याद नहीं। हम लोग थे, गीता में भगवान यही उपदेश चालू करते, हम लोग पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, अर्जुन को ये कहते हैं। लेकिन कुछ भी याद नहीं है, और मृत्यु का पर्दा डालते ही उसके बाद क्या होगा कुछ भी पता नहीं। वो तो मरने के बाद की स्थिति है, लेकिन इसी जन्म में बुढ़ापे में क्या होगी, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या होगा, ये सारी लीलाएं मालूम नहीं है। कि हमको हॉस्पिटल में लीला करना पड़ेगा कि कहाँ जाना पड़ेगा, ये कुछ पता नहीं है ना। क्या गति होगी, किस प्रकार कई नालियों में जल चढ़ाया जाएगा, इंजेक्शन क्या क्या। फिर भी जीव इतना अभिमानी है, यहीं पर वो अपने को ईश्वर घोषित करता है, भगवान घोषित करता है। वो कुछ भी पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं, और ऐसे ही थर्ड क्लास के ज्ञान वाले उसको भगवान कहा करते हैं। उसको हमें बताइए। इस श्लोक में भगवान के लिए एक विशेषण दे रहे हैं, विश्व भावना। विश्व भाव, विश्वम भावयति इति विश्व भावना। जो विश्व का भावन करते हैं उनको विश्व भावन कहते हैं। तो विश्व शब्द का क्या तात्पर्य है? विश्व शब्द का तात्पर्य है संपूर्ण प्राकृत जगत और अप्राकृत जगत भी, संपूर्ण सृष्टि और सृष्टि के परे परव्योम वैकुंठ, इसको विश्व कहा जाता है। और कम से कम विश्वम का यहाँ अर्थ यह प्राकृत जगत पर लेना चाहिए, इसको लोग समझते हैं। तो विश्वम भावयति, पालयति, अथवा भाव का अर्थ होता है जन्म के, भावयति जो सृष्टि करोति, जो विश्व की सृष्टि करते हैं और विश्व का पालन करते हैं, उनको विश्व भाव कहते हैं। हममें से कोई भी व्यक्ति विश्व भावन हो नहीं सकता कभी भी। अरे परिवार भावन रह जाए यही काफी है, या देह भावन, अपना देह पाल ले, परिवार का पालन कर ले। परिवार का भी पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि परिवार को हवा वह नहीं दे रहा है, पानी वह नहीं दे रहा है, सूर्य का प्रकाश वह व्यक्ति नहीं दिया, वह वास्तव में स्वभावन भी नहीं, अपना पालन भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को मेंटेन करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, भोजन, पानी, हवा, ये सब तो हम तो जुटा नहीं रहे हैं। अकेले एक व्यक्ति को छोड़ा जाए, कहा जाए बस तुम अपने से कार बना लो, अपने से रोड बना लो, कपड़ा, भोजन सब, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने से सब करो। कोई कर सकता है? सब व्यवस्था है भगवान की भरी पड़ी है, तब आदमी जी रहा है। लेकिन भागवत में वर्णन है सृष्टि के बिल्कुल प्रारंभ में केवल भगवान थे, गर्भोदकशाही भगवान, और कुछ भी नहीं थे, या कारणोदकशाही भगवान उससे भी पहले। उन्होंने ही सब कुछ उत्पन्न किया, पंच महाभूतों को, और सारा जब सामान फिट कर लिया तब जीवों को किया है कि अब तुम जियो, खाओ, रहो, काम करो, सारा बना लिया, प्लॉटिंग वगैरह हो गया, सारा बसने के लिए स्थान, लोक लोकांतर, यह सब।
लेकिन किसी एक व्यक्ति को आप चैलेंज करके पूछ सकते हैं, तुम बताओ तुम यहाँ आने से पहले अपने लिए क्या क्या व्यवस्था किया था, अपने लिए क्या लेकर के आए थे? एक बित्ता कपड़ा भी अपने लिए लेकर के आए थे? या कुछ यह भी पता रहता है कि हम कहाँ आए हैं, न्यू जर्सी में जन्म लिए हैं कि न्यूयॉर्क में जन्म लिए हैं? किसी बच्चे को पता होता है? क्या विश्व भावन होगा, क्या स्वभावन होगा, लेकिन विश्व के एक एक जीव के जीवन में क्या आवश्यक है, उसके लिए भोजन, वस्त्र, जल, वायु, सब कुछ की व्यवस्था भगवान किए हैं। एक कीड़ा से लेकर के ब्रह्मा तक के लिए, सबके लिए यह भगवान की व्यवस्था। इसलिए भगवान के विषय में जो महाराज परीक्षित विशेषण दे रहे हैं वह वास्तव में उन्हीं में सत्य है, विश्व भावना। तो वही विश्व भावन जो जगत की सृष्टि किए हैं, व्यवस्था किए हैं, कभी कभी कृपा करके अवतार लेते हैं विश्व को चलाने के लिए, क्योंकि विश्व से, जीवों से उनको प्रेम है, संबंध है, हम उनके अंश हैं जीव, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। और विश्व भावन का एक अर्थ है विश्वम भावयति प्रेमयुक्तम करोति इति विश्व भावन, जो भाव देते हैं। यहाँ जब भगवान अवतार लेते हैं तो उस समय जीवों का भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, भाव बढ़ जाता है। यदि भगवान अवतार न लें तो यहाँ वाले मनुष्य तो सब कहेंगे निराकार है, निराकार है, निराकार है। आ ही नहीं रहा है तो निराकार नहीं है तो और क्या है। वैसे भगवान अपने गोलोक धाम में कुछ भी लीला करें, वैकुंठ में कुछ भी लीला करें, जब यहाँ मूर्खों को पता ही नहीं है तो निराकार कहेंगे ही। और उनके सामने विकल्प क्या है बताइए, क्या कहेंगे? एक तो स्वतः अनुभव नहीं है, दूसरे वो सुनते नहीं है शास्त्र कि भगवान के रूप है, वो नित्य लीला है। तो इसलिए भगवान जब आते हैं कृपा करके, उस समय जीवों का वास्तव में भगवान से प्रेम बढ़ता है, देखते हैं, सुनते हैं भगवान की लीलाएं। अच्छा, भगवान जो लीला करते हैं तो फिर वेदव्यास देव के रूप में अवतार लेकर या अन्य ऋषियों के रूप में अपनी लीलाओं को लिखते हैं। तो उन लीलाओं को सुन सुन करके भविष्य में भी लोग, बाद में भी भगवान के प्रति भाव का पोषण करते हैं, भाव वर्धन होता है। इसलिए भगवान को विश्व भावन कहा गया है। विश्व के जीवों को अपना प्रेम देने के लिए, कृष्ण भावनामृत देने के लिए भगवान बीच बीच में अवतार लेते रहते हैं। भगवान के इसी गुण को बताने के लिए विश्व भावना कहा गया है। भगवान को ये इच्छा रहती है कि लोग उनको समझें, उनसे प्रेम करें। इस जगत में आने का एक और यह भी कारण है, भगवान अपना ज्ञान देना चाहते हैं, अनुभव देना चाहते हैं। बहुत काल जब बीत जाता है भगवान के अवतार में, तब यहाँ विविध प्रकार की दुर्भावनाएं उत्पन्न होती हैं भगवान के प्रति। कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान जब दयालु है तो संसार में इतना दुख है, दर्द है, क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी कहता है, अगर भगवान है तो हमारा दुख क्यों नहीं देख रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, हम कैसे माने कि है। अब तो नहीं आ रहा है तो तुम बस घोषित करो संसार में कि है ही नहीं। यही चल रहा है ना आजकल। कुछ लोग कहते हैं वो है ही नहीं ईश्वर, और कुछ कहते हैं है, एक शक्ति है, कुछ है, कहा नहीं जा सकता, उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, मन से सोचा भी नहीं जा सकता। कई तरह से विचार करते हैं, लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं, आते हैं, और उस समय संसार के सबसे वरिष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग जब भगवान को पहचान जाते हैं, वे लोग प्रचार करते हैं ये ईश्वर है, ये भगवान है, तो सारी जनता जान जाती है, प्रचार हो जाता है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो भगवान का प्रेम उत्पन्न करने के लिए
कृष्ण भावनामृत की वृद्धि के लिए भगवान का यहाँ आना बहुत आवश्यक है। नहीं आने पर ऐसे प्रवचन आदि से ठीक है, प्रचार होता है भगवान का, लेकिन यदि भगवान बिल्कुल आना छोड़ दें तो धीरे 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 कृष्ण भावनामृत लुप्त हो जाती। तो जिस उद्देश्य से भगवान लीला करते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए। इस तरह से विश्वभावन शब्द से इसका कनेक्शन है। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। यहाँ पर भगवान वेदव्यास देव श्रील सुखदेव गोस्वामी को ऋषि शब्द कह रहे हैं। बारंबार महाराज परीक्षित ने ब्राह्मण संबोधित किया। ब्राह्मण तो श्री शुक उवाच न लिख करके ऋषि रुवाच लिखा गया है। श्री ऋषि रुवाच। ऋषि ऋषय मंत्र द्रष्टार, ऋषय तत्व द्रष्टार, ऐसा कहा गया है। ऋषि का अर्थ है जो अचूक दृष्टि रखता है। ऋषि शब्द का अर्थ नेत्रों से संबंधित है संस्कृत में, जो बहुत देखता हो, बहुत जानता हो, बहुत दूर तक जिसकी दृष्टि जा रही हो, उसको ऋषि कहते हैं। जो वेदों के मंत्रों के ज्ञाता, भगवान के भक्ति में निष्णात, ये सब भाव व्यक्त करने के लिए ऋषि कहा गया है। महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऋषि होना जरूरी है, जो अतीत में अनादिकाल तक दृष्टि से देख रहा हो, समझ रहा हो, भविष्य में अनंत काल तक जो जिसकी दृष्टि जा रही हो, तब तो भगवान की लीलाओं को कह पाएगा ना। वह व्यक्ति क्या कह पाएगा जिसको इस देह के अलावा और कोई स्मरण ही नहीं है, केवल एक 60 साल या 100 साल के अंतर की ही सारी बातों को देख रहा है। और उसमें भी कोई कोई व्यक्ति तो मान लीजिए जो 100 साल की बात जाने वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन ज्यादातर तो केवल 2 बरस 3 बरस, कुछ लोग तो केवल आज की बात पढ़ते हैं और ये मॉर्निंग न्यूज, मिड डे न्यूज, इवनिंग न्यूज, बस इसी में बस व्यस्त। उनको कल का परसों का कोई पता नहीं है, 2 साल के बाद उनको चिंता नहीं, जीवन के बाद की तो कल्पना ही नहीं है कि रहेंगे नहीं रहेंगे। वही पढ़ने में, देखने में, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इसी में बस लगे। वो तो ऋषि है नहीं। बहुत संकीर्ण दृष्टि, भोगों में दृष्टि है। जिस व्यक्ति की देह से भिन्न दृष्टि है, देह नहीं है, आत्मा वास्तव में आत्मा दिव्य है और भगवान का सनातन अंश है, उसकी आवश्यकता कुछ और है, उसका कुछ आनंद और है, भगवान की लीलाओं का आस्वादन, तो उसको ऋषि कहा गया है। तो सुखदेव गोस्वामी के इस गुण को प्रकाशित करने के लिए भगवान वेदव्यास देव कहते हैं ऋषि रुवाच। अथवा यहाँ भगवान वेदव्यास देव कहते होंगे अथवा सूत गोस्वामी ऋषि रुवाच ऐसा कहते होंगे, जैसे पहले से इसका संबंध है। ऋषि रुवाच इसका अर्थ त्रिकालदर्शी श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहना प्रारंभ किया। वे कहते हैं मनोस्मिन् व्यतीता सत् कल्पे स्वयंभुवादयः, अस्मिन् कल्पे स्वयंभुवादयः षट् मनवः व्यतीता। इस कल्प में, अस्मिन् कल्पे 6 मनवंतर बीत गए। जो गंगा जी के तट पर कथा चल रहे थे, वह कथा भी लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी। 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अस्मिन कल्पे, कल्प का अर्थ ब्रह्मा जी का दिन। ब्रह्मा जी के इस दिन में 6 मनवंतर बीत चुके हैं, जिनमें पहला मनवंतर था स्वयंभुव आदय मनवंतर। आद्यस्ते कथितो यत्र देवादि नाम से संभव, आद्यस्ते कथित। मैंने प्रथम मनु महाराज के विषय में कथन कर दिया है 3य स्कंध में और 4थे स्कंध में। आद्यस्ते कथित ते तुभ्यम प्रति आद्य
प्रथमम मनु कथित देवादि नाम से संभव। और इसके साथ ही साथ मैंने आपसे स्वयंभू मनु महाराज के शासनकाल का वर्णन किया, और इसके साथ ही साथ देवादि नाम से संभव, देवताओं की उत्पत्ति, मनुष्यों की उत्पत्ति, 10 प्रकार के प्राणी सृष्टि की उत्पत्ति, ये मैं कह चुका हूं। इस तरह से अपनी कही हुई बात को उसकी पुनरावृत्ति न हो जाए, इसके लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी बात कह रहे हैं। और पुनरावृत्ति नहीं करनी है। क्यों? महाराज परीक्षित के जीवन में समय भी बहुत नहीं था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अभी तो बाकी पड़ी हुई थी। तो 8वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है और 9वां स्कंद है, इसके बाद 10वां स्कंद है। तो सारी भगवान की लीलाएं धरी पड़ी हुई है। इसीलिए वो कहते हैं कि आद्यस्ते कथितो जत्र देवादि नाम से संभव। जैसे लगता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जल्दी जल्दी और कह करके भगवान कृष्ण की लीलाओं को कहने के लिए उत्सुक। तो आद्यस्ते कथित प्रथम मनु का वर्णन मैंने कह दिया, और उसी मनवंतर में किस प्रकार से देवताओं की उत्पत्ति हुई, मनुष्यों और सबकी मैं कह चुका। देवादि नाम से संभव। अब विशेष जो बात छूट गई थी प्रथम मनु के काल की, वो नहीं कहे थे, उसको संक्षेप में कह रहे हैं। आकुत्याम देहुत्याम च दुहितो तस्य वै मनोः धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवान पुत्रताम गतः। मनु महाराज की विशेषता है, जब भगवान के अवतार के विषय में प्रश्न किया गया है तो पहले अवतार को कह लेते हैं। ये पहले कह चुके हैं। तस्य मनो, उसी मनु महाराज के दुहित्र, दोनों पुत्रियों, 2 पुत्रियों के गर्भ से भगवान पुत्रतामगत, भगवान पुत्र बने। एक के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया जिनका नाम हुआ कपिल देव, और दूसरे से भगवान यज्ञ। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो आकृति से यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, वो कथा आएगी इसमें। और देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव अवतार लिए। यह कथा 3 स्कंध में पूरी की जा चुकी है। धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान पुत्र बने। यह है मनु महाराज के वंश की श्रेष्ठता। जिस मनु महाराज की पुत्री के गर्भ से साक्षात भगवान जन्म लिए, कितने बड़े गौरव की बात है। साक्षात भगवान कपिल देव तो ज्ञान का उपदेश करने के लिए, और भगवान यज्ञ धर्म का उपदेश करने के लिए। धर्म का अर्थ है वर्णाश्रम धर्म और भक्ति। धर्म का अर्थ होता है जीव का स्वरूपानुबंधी कर्तव्य। तो जीव के कर्तव्य, मनुष्य के कर्तव्य दो प्रकार से बताए गए हैं। एक तो शुद्ध स्वरूपानुबंधी कर्तव्य। स्वरूपानुबंधी कर्तव्य का अर्थ है कि जीव कृष्ण का नित्य दास है, और इस कारण से कृष्ण की सेवा करना एकमात्र उसका कर्तव्य है, बाकी और कुछ नहीं। उसी को भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ। तो ठीक है, एक तो यह बात। लेकिन दूसरे प्रकार का वो धर्म है, वह जीव के सांसारिक स्थिति के अनुसार विधेय है। उसे बताया जाता है ठीक है, जीव कृष्ण का नित्य दास है, परंतु वर्तमान दशा में वह स्त्री शरीर में जन्म लिया है या पुरुष शरीर में, तो पुरुष में भी भगवान ने बहुत प्रकार का धर्म बनाया, जैसे ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म। और एक ही व्यक्ति के जीवन में आश्रम के अनुसार 4 आश्रम बनाए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म, सन्यासी का धर्म। यद्यपि जीव वास्तव में ये सब चीज नहीं है, न तो वो सन्यासी है, न ब्राह्मण है, न कुछ भी है, लेकिन वर्तमान दशा में केवल यह कह दिया जाए
कि जीव और कुछ नहीं है, कृष्ण का दास है, केवल कहने से ही वो उसी शुद्ध धर्म लग जाएगा, यह बात नहीं। तो सांसारिक स्थिति के अनुसार भगवान ने जीवों को क्रमशः बढ़ने के लिए वर्ण धर्म और आश्रम धर्म बनाया है। उसमें रह करके धीरे 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 उन कर्मों को करते हुए व्यक्ति गुणातीत होता है, फिर भगवान के शुद्ध भक्ति में लग जाता है। परंतु जब तक वह इस धरातल पर है तब तक उसे उसके अनुसार चलना पड़ता है। इसको धर्म कहा गया है। सन्यासी है तो सन्यासी का धर्म निर्वाह करेगा, गृहस्थ है तो गृहस्थ का कुछ कर्तव्य है। यदि जीव गृहस्थ नहीं है, परंतु वह ऐसी स्थिति में है कि उसके अनुसार उसे चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं और कार के लिए बहुत अच्छा रोड है, परंतु कहीं पर बहुत बड़ी नदी पार करनी होगी और हो सकता है कि कार को नौका पर चढ़ाना पड़े। जैसे हम लोग देखें मायापुर में नौका पर चढ़ाते हैं कार को। अब तो ब्रिज हो गया है, उस समय नहीं था, 78 में नहीं था। हम लोग गए कुछ दूर, इसके बाद नौका पर, बड़ी नौका पर चढ़ाया गया। कार उस समय नौका पर है, परंतु कार का जो स्वरूप है तेज चलना, वो बंद रहता है। उसे नौका के अनुसार चलना पड़ रहा है। नौका की जो चाल होगी वही उसकी चाल मानी जाएगी। और अगर ये कहे कि नहीं इसका स्वरूप है कि बहुत रफ्तार से चलती है, तो पानी में कूदा दो, पानी में तो चलेगी नहीं, उसे चलना पड़ेगा उसके अनुसार। ठीक है, जीव अपने चिन्मय रूप में, शुद्ध रूप में कुछ भी हो, लेकिन संसारिक जो स्थिति है उसके अनुसार चलना पड़ेगा उसे। चल करके जब तट पर पहुंचेगी कार, तब अपने स्वरूप में हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग हैं वास्तव में कृष्ण के नित्य दास, शुद्ध चिन्मय, लेकिन ऐसी स्थिति में पड़े हुए हैं कि उस स्थिति के अनुसार ही चलने की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, और उसमें भी कई कर्तव्य। कोई स्त्री है तो स्त्री का कर्तव्य है, कुछ बांटा गया, बताया गया है। जीव वास्तव में स्त्री नहीं है, न पुरुष है, लेकिन जब स्त्री शरीर में है तो स्त्री के अनुसार उससे व्यवहार करना पड़ेगा। तो इसको धर्म कहा गया है। जो यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, जीवों को वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य सिखाने के लिए, उसका उद्देश्य भी है भगवान की लीला में जाना, नित्य लीला में प्रविष्ट होना, मुक्त होना, उसका भी उद्देश्य यही है। लेकिन वह बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब व्यक्ति उस धर्म का निर्वाह नहीं कर पाता है, हो नहीं पाता है, करने पर भी सब तरह से, तब ये कहा जाता है कि तो बेटर है सब कुछ छोड़ो, अभी कर नहीं सकते, भगवान का नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, बस यही करना है, क्योंकि फाइनल भी अंततः यही आना है, यही कंक्लूजन। परंतु उस दशा में मान लीजिए कोई व्यक्ति नौका पर है, कार में सवार, और उसका जी न माने, कहे कि हम क्यों इतना धीमी रफ्तार से चले, और वो छलांग मारे, कार को तेज कर जाकर पानी में गिर जाए। कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम कब तक गृहस्थ रहेंगे, छोड़ो, ये करो, वो करो, सब कुछ छोड़ करके चलते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि सब कुछ छोड़े और जाकर के गृहस्थ से भी अधिक खंडे में गिर गए। ऐसा होता है। तो बेहतर था कि धीरता पूर्वक धीरे धीरे भवसागर को पार किया जाता था, उसकी एक विधि। तो इसी धर्म का उपदेश करने के लिए भगवान यज्ञ का अवतार हुआ, और ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान कपिल देव का अवतार। ज्ञान का तात्पर्य है भक्ति, जीव का स्वरूप है, जो तृतीय स्कंध में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। आकुति के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया धर्म के यज्ञ के रूप में, धर्म का उपदेश करने के लिए,
श्री सुखदेव गोस्वामी कहते धर्म ज्ञानोपदेशार्थम, धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवान पुत्रताम गतः, भगवान पुत्रताम गतः, पुत्रताम प्राप्त, पुत्र बने जिनकी पुत्रियों के पुत्र बने। तो फिर यह बात कहकर कहते हैं कृतम पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम, कपिलस्य भगवतः अनुवर्णितम पुरा कृतम, पुरा का अर्थ पहले, भगवान कपिल देव की लीला का वर्णन में पहले कह चुका है। भगवतः कपिलस्य कृतम, कृतम का अर्थ है किस प्रकार वे अवतार लिए। करदम जी के घर में माता देवहूति के गर्भ से किस तरह वे अवतार लिए, यह, और कृतम का अर्थ है कृतम, और कृतम का एक अर्थ है कृतम उपदेशम वार। भगवान कपिल देव की लीलाओं का और उनके उपदेश का मैं वर्णन कर चुका हूं। अब मैं बता रहा हूं भगवान यज्ञ ने क्या किया, उनकी एक विशिष्ट लीला। आख्या से भगवान यज्ञ जच्चकार कुरुद्वह, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, अब मैं आपसे आख्या से व्याख्या करूंगा, बताऊंगा कि भगवान यज्ञ जच्चकार, भगवान यज्ञ ने जो किया। यज्ञ भगवान की लीला आएगी। तो यज्ञ भगवान है, मनवंतरावतार हैं, और वे स्वयंभू मनु की रक्षा के लिए, उनके शासन की रक्षा के लिए अवतार लिए थे। इसलिए यह इस बात का वर्णन आएगा कि भगवान किस प्रकार मनु महाराज की रक्षा की। तो कह रहे हैं विरक्तः काम भोगेषु शतरूपा पतिः प्रभुः, विसृज्य राज्यम तपसे सभार्जो वनमाविशत्। मनु महाराज बहुत काल तक पृथ्वी का पालन किए, जीवों का पालन किए, और इस प्रकार अपना मनवंतर काल पूरा करके वे विरक्त, काम भोगेषु, काम भोगों में विरक्त हो गए। तो तप से, तपस्या करने के लिए सौभार्ज, अपनी भार्या शत्रुपा जी के साथ वन में चले गए। राज्य विसर्ज्य, राज्य छोड़कर, राज्य देकर अपने पुत्र प्रियव्रत को वन में चले गए। मनु महाराज के जीवन की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। भगवद आज्ञा का सब तरह से पालन किए जब तक मनु रहे, और अंत में राज्य छोड़कर वन में चले गए। श्रीमद् भागवतम में प्रायः राजाओं का ऐसा वर्णन है कि जीवन के अंत में वे राज्य वैभव सब छोड़कर वन में चले जाते, भगवान की भक्ति में विकास करने के लिए। मनु महाराज का वर्णन है विरक्त काम भोगेश, काम भोगों में विरक्त। काम भोग का क्या अर्थ है? भगवान ने गीता में इस शब्द का कई बार प्रयोग किया है, काम भोग। काम का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं, और भोग का अर्थ है इंद्रियों से उनका संयोग। किसी इंद्रिय से जब इंद्रिय के अर्थ का, वस्तु का संयोग होता है, और जीव जब उसमें सुख बुद्धि करता है, तो इसको काम भोग कहते हैं। ऐसा आंख से कुछ देख रहा है, उसको प्रिय लग रहा है, कान से सुन रहा है, मुख से खा रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसको काम भोग कहते हैं। तो जो व्यक्ति सम्राट है, राजा है संपूर्ण भूमंडल का, पृथ्वी का या ब्रह्मांड का, तो उसे तो बहुत सुविधा है विषय भोग भोगने का। एक से एक वस्तुएं खाएगा, पहनेगा, देखेगा, सुनेगा। लेकिन इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती थी राजाओं को शुरू से ही कि वे अंत में
छोड़ देते थे, और जब कामोपभोग में रहते थे उस समय भी वे आसक्त नहीं रहते थे। यदि आसक्त होते तो छोड़ कैसे देते थे? पहले से ही ट्रेनिंग रहती थी। तो कुछ ही समय तक व्यक्ति को चाहिए कि वो संसार के काम भोग को स्वीकार करे, ये समझे कि अंततः इसे हमें छोड़ना है, और अंततः छोड़ना है तो जब तक व्यक्ति काम भोग में है उस समय भी अनासक्त भाव से आचरण करना चाहिए। तो काम भोगों में विरक्त होगा। बहुत ही सुंदर नगर में रहने वाला व्यक्ति, संपूर्ण पृथ्वी का शासक, और अपने नगर को, अपने घर को और अपनी समस्त सुखद वस्तुओं को छोड़ करके वन में जाए, यह आज का मनुष्य तो कल्पना भी नहीं कर सकता। अपने साथ न एक पैसा ले जाना, न यहां तक कि अपने पुत्र को बताना कि मैं किस वन में जा रहा हूं, यहां तक वो नहीं बताते थे। पुत्र राजा बनता था और उसी के राज्य में उसके पिताजी वन में कहीं रह रहे हैं उसको पता नहीं है। इस तरह से ये सारे समस्त राजाओं के विषय में घटना है। तो मनु महाराज विरक्त थे काम भोग से। शतरूपा पति प्रभु, शतरूपा जैसी महान महिला के वे पति थे, तो वह भी उतना ही श्रेष्ठ थी। कहने का आशय है तो अपनी पत्नी के साथ वे वन में चले गए, वानप्रस्थ जीवन स्वीकार की। कहने का आशय है जब वन में व्यक्ति प्रकर्षण स्थित हो जाता है तो उसको वानप्रस्थ कहते हैं। प्रस्थ का अर्थ होता है, प्र का अर्थ है प्रकर्षण, स्थ का अर्थ होता है स्थित, और वान का अर्थ होता है वन संबंधी। वन संबंधी का अर्थ ये है कि अब राज्य भोगना, संसार भोगना छोड़ दिया, विरक्त जीवन बिताने के लिए जिन विचारों में रह जाए, जिन थॉट में, विचार में, तो उसको वानप्रस्थ कहते हैं। अर्थात अब भगवान को पाने के लिए कमर कस करके तैयार हो जाना। गृहस्थ जीवन तो वास्तव में चाहे कुछ भी कोई व्यक्ति करे, परंतु उसमें अनेक जिम्मेवारियां होती हैं। गृह चलाने की, व्यवहार चलाने के लिए परवश करना ही पड़ता है परिवार के पालन के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए कि कोई जिम्मेवारी ना हो, कोई उत्तरदायित्व नहीं, केवल कृष्ण भक्ति, तो उसको वानप्रस्थ कहता है। अब केवल भगवान की भक्ति करनी, वृंदावन चंद्र प्रभु जैसे तो सारा उत्तरदायित्व तो छोड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। वानप्रस्थ जीवन महाराज मनु ने स्वीकार किया। बहुत ही सुंदर वर्णन है रामचरितमानस में कि वे राज्य त्यागना चाहते थे, लेकिन उनका पुत्र राज्य नहीं ले रहा था। पुत्र भी तो उतने ही महान थे, ऐसे महान राजर्षि के पुत्र थे प्रियव्रत महाराज, लेकिन वे राज्य लेना नहीं चाहते, वे ब्रह्मचारी रहना चाहते। राजर्षि का पुत्र होकर के और संसार भोगने की कोई लालसा नहीं थी, न राज्य भोगने की, न स्त्री सुख की, किसी की कामना नहीं। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। बलात् राज्य दिए, ऐसे ऐसे पुत्र इतिहास में हुए हैं जिनको राज्य दिया जा रहा था नहीं ले रहे थे। भगवान श्री राम को वास्तव में राज्य दिया जा रहा था, लेकिन वे तो भाग गए वन में, उनको कोई वन में जाने के लिए कहा नहीं। महाराज दशरथ कहे नहीं उनको, भरत जी तो मनाने गए थे चित्रकूट तक कि लौटिए लौटिए, लेकिन छोड़ दिया। इस तरह के पुत्र हुए। लेकिन दूसरे लोगों में यह कहिए कि वैदिक संस्कृति से शून्य जो लोग, उनमें पुत्र पिता को काट करके चाहे जेल में बंद करके राजा हुआ है प्रायः।
ये कंस तो एक है वैदिक संस्कृति में हुआ ना, इधर अभी मतलब कुछ ही 100 वर्ष पहले की बात प्राय सुनते हैं। भाई को मारकर, पिता को जेल में बंद करके, चाहे पिता को भी मार करके गद्दी ले, क्योंकि त्यागने की संस्कृति सिखाई नहीं गई। त्यागने का कोई संस्कार है ही नहीं, भोगने का संस्कार है। केवल वास्तव में हिंदू संस्कृति ऐसी है, हिंदुओं को एक ट्रेनिंग दिया गया है जिन्हें त्याग त्याग त्याग, यह देखा गया। इसी से पुत्रों में भी त्याग आता है। देखते हैं कि पिता में त्याग है तो पुत्र में भी त्याग अपने आप आ जाता है। और जहां पुत्र और पिता में ये विवाद हो रहा है कि नहीं तुम राज्य करो, और पुत्र कहता नहीं पिताजी आप संभाल लिए, मैं नहीं चाहता हूं, तो पिता कब तक संभालते रहेंगे? तो वे ब्रह्मा जी के पास चले गए। मनु महाराज ब्रह्मा जी से जाकर कहे कि प्रियव्रत को समझा दीजिए, नहीं मान रहा है, नारद के चक्कर में पड़ गया ऐसा वो कहते हैं। श्री नारद जी प्राय जाया करते थे तो वो बता दिए कि जीवन का सच्चा लक्ष्य कृष्ण से प्रेम करना है, आप इस झंझट में क्यों पड़ेंगे। ब्रह्मा जी आए, जिसमें ब्रह्मा जी आए हैं समझाने के लिए प्रियव्रत को, तो नारद जी प्रियव्रत के साथ ही बैठे थे। ये भागवत पंचम स्कंध में कथा है, पहले अध्याय में। और ब्रह्मा जी को देखते ही नारद जी खड़े हो गए, प्रियव्रत महाराज से दंडवत स्तुति की। ब्रह्मा जी तो विश्व गुरु हैं, साक्षात भगवान जैसे। तो वहीं पर ब्रह्मा जी का उपदेश है प्रियव्रत महाराज के लिए कि पुत्र तो मैं भगवान पद्मनाभ के चरण के दुर्ग में रह करके और इस विश्व का पालन करो। तो तुम्हारे पिताजी छोड़ना चाहते हैं, राजवन में जाना चाहते हैं, तो तुम्हारा पवित्र कर्तव्य है कि इनके भार को तुम संभालो। और कई प्रकार से ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो यदि कोई व्यक्ति जितेंद्रिय है तो गृहस्थाश्रम भी उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, और जितेंद्रिय नहीं है तो वन में भी वो व्यक्ति पतित हो जाता है, वन रक्षा नहीं करता है। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत बताया कि रक्षा होती है भगवान की भक्ति से। तो तुम गृहस्थ रह करके भगवान की भक्ति करो और अपने पिता को छुट्टी दो, वन में जाए। तो चूंकि महान गुरु हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। और ब्रह्मा जी ने भी संकेत किया कि अपने गुरु से भी पूछ लो, यही खड़े हैं। तो अब नारद जी क्या करना, जो आज्ञा हो। प्रियव्रत महाराज ने स्वीकार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज दी, जबरदस्ती राज दी, और नारी समेत गवन बन के, और अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वनम आवश्यक, वन में प्रवेश करो। कैसे, क्यों? तप से। तप से का अर्थ है तपस्या के लिए। वन में अब कोई पिकनिक और टूर के लिए नहीं गए, वन में तपस्या के लिए गए। तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का अर्थ है इंद्रियों को भोगों से विमुख करके भगवान के रूप गुण लीला आदि को भरना, कान में भगवान का शब्द भरना, जीवा पर लाना, आंख से देखना, इसको तपस्या कहते हैं। अवश्य इंद्रियों को अभ्यास नहीं है भगवान के रूप गुण लीला आदि को पकड़ने का, भोगों को पकड़ने का अभ्यास है, लेकिन भोगों को बलात् रोक देना और जबरदस्ती भगवान में लगाना, इसको तप कहा जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि इंद्रियां जब भगवान में लग जाती हैं तो फिर तपस्या की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वाभाविक लग जाती है। ऐसे जगह पर चले जाना जहां समाज के विषय में कुछ सुनने को मिले ही नहीं। समाज की बात तो छोड़ दीजिए, परिवार के विषय में एक न्यूज भी नहीं मिलता और न जानने की इच्छा रहती थी। अभी तो आज के युग में आदमी कितना भी विरक्त हो, लेकिन वो तो फोन पर हालो कर ही
कहा हुआ अरे कैसे है, ये है, अरे कैसे है, सब भगवान चला रहे हैं, इतना क्यों चिंता करते कैसे है। कभी कभी तो आदमी केवल 1-2 घंटे के लिए छुट्टी दे रहा है, कहीं मान लीजिए कोई जा रहा है तो कहता आप पहुंच करके फोन कीजिएगा। कैसे पहुंचे, क्योंकि कोई ठीक नहीं कि रास्ते में ही खत्म हो गया, पहुंच करके खबर दीजिएगा। और हो भी जाए तो कोई करेगा क्या। इसलिए अपने को मुक्त रखना चाहिए। गृहस्थों के लिए तो बहुत बंधन है, लेकिन वास्तव में जो विरक्त हो जाए तो उनको विरक्त हो ही जाना चाहिए। तो मनु महाराज इस तरह वनम आविशत, वन में प्रवेश करे तपस्या के लिए। कितनी सुंदर शिक्षा थी, कितना उदात्त जीवन था उनका। पुत्र को, पत्नी को, घर को, सबको छोड़ करके और वन में जाना। अच्छा, पत्नी जा रही है, वह तपस्या के लिए जा रही है। वर्णन है, मनु महाराज एक पैर पर खड़े होकर के, अंगूठे के बल पर खड़े होकर के और भगवान का ध्यान करते थे। तो शत्रुपा भी उनके जैसा ही खड़ा होकर ध्यान करते, जप करते थे, ध्यान करते थे। मनु महाराज क्या क्या जप करते थे, इसका वर्णन इसमें आया है। सुनंदायाम वर्षशतम पदैकेन भुवम स्पृशन् तप्यमानस्तपो घोरम इदम अन्वाह भारत। हे भरतवंशी परीक्षित, सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से, और वह भी केवल पृथ्वी का स्पर्श करते हुए मनु महाराज खड़े होकर के घोर तप करने लगे। और इदम अनुआह, और यह जप रहे थे। जेन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न जम, यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायम तम वेद वेद सह। इस तरह से जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पैर से खड़े होकर एकेन पदा भूम स्पृशम। स्पृशम शब्द बता रहा है कि एक पैर से खड़े थे, वह भी पृथ्वी को केवल टच कर रहे थे, पूरा पैर नहीं जमाए थे, इसका अर्थ अंगूठे से खड़े थे। ये तो आदमी सोच भी नहीं सकता है कैसे खड़ा है। 2 पैर से खड़ा होकर के जॉब करे, यही काफी है। दो पैर से बढ़िया से खड़े होकर के, और बल्कि वॉकिंग करके करते हैं। लेकिन ये लोग कितने एडवांस थे कृष्ण भावना में, और इस प्रकार की तपस्या संभव नहीं है आज के युग में। एक पैर से खड़ा ही होना संभव नहीं है बहुत काल तक, और अंगूठे के बल से। अच्छा, एक पैर से खड़े होने का अर्थ यह है कि अब खाना पीना तो बहुत पहले से बंद था। खान पान जब तक चले तब तक खड़ा, एक पैर से खड़ा होने की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तक दोनों पैर से भी खड़ा होने की बात, खड़ा हुए तो हुए, पहले ऐसा होता था। तो जब तक भोजन चलता था, पत्ता साग, तब तक वे खड़ा नहीं रह सकते थे। खड़ा होने का मतलब है कि खड़ा रहेंगे, ऐसा नहीं है कि फिर साउथ जाना, लैट्रिन जाना, इधर जाना, नहीं। और उस शरीर की सारी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं, केवल रह जाता है भगवान का ध्यान और जप। मन में भगवान की स्मृति और वाणी पर भगवान का गुणानुवाद, जैसे कई श्लोक उपनिषदों के बोल रहे हैं मनु महाराज, जो भगवान के गुण को, लीला को प्रकाशित करते हैं। इस तरह से जप की मुद्रा है। जप वास्तव में समाहित होकर करना चाहिए। वैसे हरिनाम की महिमा बताने के लिए कहा गया है कि खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, खाते समय सोते समय जैसे तैसे भी कोई नाम लेता है तो सर्व सिद्धि है।
देश काल नियम नहीं, सब सिद्धि है। देश का नियम नहीं है, काल का नियम नहीं है, सारी सिद्धियां मिलेगी, सब कुछ ठीक होगा, नाम लेना चाहिए। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तब सो करके ही जप करना चाहिए, खाते समय ही जप करना चाहिए। हमने देखा एक व्यक्ति को, प्रभुपाद जी का कैसेट कथा वे और समय में कभी नहीं सुनते थे। जब खाने बैठते थे तो कैसेट लगा देते थे सुनने। हमें बड़ा पटांग लग रहा था कि ये भोजन चालू कर रहे हैं तो भोजन का स्वाद आएगा ही आएगा, और इस समय प्रभुपाद के कैसेट सुन रहे हैं और समय में नहीं देखे। एक दिन हम बातचीत करने लगे उनसे, अब ऐसा क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं खाइते सुईते जथा तथा नाम। तो खाते सोते समय नाम लिया जाए और जब और फ्री रहे तब न ले। वह यह तो सेकेंडरी बात है ना भाई, और समय में लें लेकिन खाते सोते भी लें, कोई बात नहीं। लेकिन सोते समय कोई अब माला उठाए जप करेंगे तो क्या एक माला भी पूरा नहीं कर पाएगा, नींद में जा चला जाएगा। बैठ करके जप करना चाहिए, और नहीं तो खड़ा होकर करना चाहिए। खड़ा होने से नींद आने का चांस नहीं रहता है, बैठ करके जप करने पर नींद आती है। प्रथम तो है आसन से जप करना, बैठ करके जप करना। और दूसरे कैटेगरी का जप है कि ऐसा नहीं कर सकते, मान लीजिए नींद आ रही है, झपकी आ रही है, तो खड़े हो जाए। खड़े होने पर भी यदि नींद आ रही है तो 3rd डिग्री है कि तब चल करके जप करो। अब क्या करेंगे? तो समय ही नहीं है, तो या परिस्थिति ऐसी है। कुछ लोगों को वास्तव में समय नहीं रहता है कि वे एक जगह बैठ करके जप करें, तो ठीक है, कार चलाते समय जप करें काउंटिंग मशीन से। जैसे जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनु महाराज इस प्रकार वन में जाकर तप कर रहे हैं नदी के तट पर, और एकेन पदेन भुवम स्पृशम घोरम तपस्तप्यमान, घोर तप कर रहे थे। यहाँ घोर का अर्थ दुष्कर, जो दूसरे लोगों के लिए कठिन है करना। खड़ा होने का तात्पर्य यह है कि भोजन नहीं, पानी नहीं, नींद नहीं। जो व्यक्ति निद्रा न ले, नींद छोड़ चुका, भोजन छोड़ चुका, तो इससे अधिक तप क्या हो सकता है? और जप कर रहे हैं, ये नियम रखना चाहिए कि इतना जप कर लेंगे तभी पानी पिएंगे, तभी खाएंगे। वे लोग तो निद्रा और भोजन छोड़ करके जप किए थे, हम लोग निद्रा और भोजन के साथ जप करें। अब यही कर भी सकते हैं। तो एक दिन कह दीजिए आप खाइए मत, जप कीजिए, तो व्यक्ति माला को रख देगा कि हटाओ, भोजन चाहिए।